हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एक्सरसाइज मिसलेनियस डिस्कस करने जा रहे हैं. इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, शो दैट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट. सबसे पहली जो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होती है मिसलेनियस एक्सरसाइज करते वक्त कि लाइन और प्लेन मिक्स हो चुका होता है अब तक. इससे पहले वाली एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे प्लेन क्लियर है, प्लेन पर ही क्वेश्चंस हैं. उससे पहले वाली जो एक्सरसाइज है लाइन क्लियर है कि लाइन पर ही क्वेश्चन है. मिसलेनियस में सबसे बड़ा मुश्किल इसलिए आपके लिए आ जाता है क्योंकि लाइन और प्लेन जो है वो मिक्स आ जाता है. तो बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्लियर होनी चाहिए कि लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्लेन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है. तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगा. तो फॉर्मूले जरूर लर्न करने हैं. फॉर्मूले लर्न होने के बाद ही आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझ पाएंगे. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास, शो दैट लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट्स. मतलब लाइन के दो पॉइंट्स तो आपको गिवन कर दिए उसने, 0,0,0 भी गिवन है और 2, 1, 1 भी गिवन है. इज perpendicular to a line determined by the point. तो आपको शो क्या करना है. पूरे क्वेश्चन में दो लाइंस हैं आपके पास. एक लाइन जिसके दो पॉइंट्स हैं 0,0,0 और 2,1,1 और दूसरी लाइन है 3, 5, -1, 4, 3, -1. आपको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं. इसके लिए क्या करा जाता है, पहले आप लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए. स्टैंडर्ड फॉर्म दो तरीके की, कार्टेशियन फॉर्म और आपके पास वेक्टर फॉर्म है. दोनों तरीके से हम कर सकते हैं. जनरली जब मैं क्वेश्चंस को डील करती हूं तो मैं उन्हें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना पसंद करती हूं. वैसे आप जो है वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. इसमें कोई भी दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी. आप दोनों ही तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को. तो देखिए हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया है. तो कार्टेशियन फॉर्म की अगर बात करें, दो पॉइंट्स अगर गिवन हो तो एक लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1. वैसे किसी भी लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x minus x1 upon a, y minus y1 upon b and z minus z1 upon c. This x1, y1, z1 is the passing through point and a, b, c is basically direction ratios. a, b, c are direction ratios. L, M, N are known as direction cosines. ओके, तो आप ये देखिए यहां पर जब आप ये पॉइंट्स ले रहे हैं तो इसमें से आपने एक पॉइंट को x1, y1, z1 ले लिया और दूसरे पॉइंट को आपने x2, y2, z2 ले लिया. नाउ x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1, y2 minus y1, z minus z1 upon z2 minus z1. तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई. तो अगर हम कंपेयर करें तो a, b, c के प्लेस पर यहाँ 2, 1 और 1 चल रहा है क्योंकि ये फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं. इसलिए वी राइट a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1 एंड c1 की वैल्यू 1. सिमिलरली जिस तरीके से हमने इस लाइन की इक्वेशन बनाई है और उससे डायरेक्शन रेशियोज निकाले हैं, हम सेकंड लाइन से भी डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे. तो देखिए आपके पास सेकंड लाइन के भी दो पॉइंट्स गिवन थे, 3, 5, 1 एंड 4, 3, -1. तो assume x1, y1, z1 and this is your x2, y2 and z2. Now equation x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1 और z minus z1 upon z2 minus z1. तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसी फॉर्म में हमेशा क्वेश्चन आ जाता है. फॉर्म इक्वेशन हो जाती है आपके पास. तो x minus x1 upon x2 minus x1, this is 1, y minus y1 upon y2 minus y1. तो ये इक्वेशन आपके पास आ गई. तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो सेकंड लाइन से मिल गए 1, -2 और 0. तो आपके पास डायरेक्शन रेशियो फर्स्ट लाइन से भी आ गए, सेकंड लाइन से भी आ गए. तो आपने क्या चेक करना था कि ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है या नहीं है. तो अगर इनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल का सम 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, नहीं तो नहीं होंगी. सेम प्लेन के लिए भी है. तो आप जब लाइन और प्लेन में कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका ये है कि सिमिलैरिटीज को एक पेज पर अलग लिख लीजिए और जो डिफरेंस है दोनों में फॉर्मूला को लेकर वो आप अलग लिख सकते हैं. तो ये सिमिलैरिटी है लाइन और प्लेन में कि अगर दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीपल 0 के इक्वल होता है. सिमिलरली प्लेन की अगर आप बात करेंगे तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का मल्टीपल जो है वो 0 के इक्वल होता है. तो इसी तरीके से क्योंकि आपको ये प्रूव करना है कि ये दो लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो वी चेक वेदर कि जो ये प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं. तो वी चेक a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2. तो a1 a2 आपके पास ऑलरेडी है. a1 की वैल्यू आपके पास 2 है, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 1. तो 2 into 1 एंड 1 into -2 एंड c1 c2 बिकॉज c2 इज 0 तो दैट इज 0. तो जब हमने देखा तो इसका आंसर आ रहा है 0. इसका मतलब
If A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equals to 0, then two lines are perpendicular. देखिए कंसेप्ट समझिए, यानी दो लाइंस को कभी भी आपने परपेंडिकुलर करना है या कभी दी हुई है कि वो परपेंडिकुलर है तो ये रिलेशन है आपके पास, तो इस रिलेशन को समझने की कोशिश कीजिए कि लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट जो है प्लस दैट इज इक्वल टू 0. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी माइनस ए एंड ए माइनस बी. तो दो लाइंस हैं जिसमें से फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये गिवन है, तो इसे हमने ले लिया A1 B1 और C1. दिस इज योर A1 B1 और C1, और ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं इसलिए हम लोगों ने इसको लिया A2 B2 और C2. ये वैल्यूज आ गई. अब दो लाइंस के बीच में अगर आपने एंगल निकालना हो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, cos थीटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन स्क्वायर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, सिमिलरली A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर एंड C2 का स्क्वायर. अगर आप ध्यान देंगे तो प्लेन के बीच में एंगल निकालने का भी यही फॉर्मूला है. फर्क क्या है, इसमें स्मॉल ABC आपको नजर आ रहे हैं, उसमें कैपिटल ABC है जो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस भी हो सकते हैं और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज भी हो सकते हैं, सिमिलर है. ठीक है, तो देखिए आपके पास इसके बीच में अगर आपने एंगल निकालना है तो A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास A और A2 की वैल्यू है आपके पास दिस, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज बिकम AB माइनस AC. फिर B1 B2 दैट मीन्स इनको मल्टीप्लाई कीजिए BC माइनस AB. C1 C2 दैट मीन्स CA माइनस BC होल अपॉन A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर स्क्वायर रूट B माइनस C का होल स्क्वायर C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर. अगर आप न्यूमिनेटर को देखेंगे तो AB माइनस AB से कैंसिल आउट हो रहा है, AC प्लस AC से माइनस AC कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस BC से माइनस BC कैंसिल आउट हो रहा है. न्यूमिनेटर में आपके पास 0 रह जाएगा, 0 अपॉन समथिंग इज 0. तो आपको ये बताना है कि cos थीटा 0 कब होता है, थीटा कितने डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री. दैट मीन्स दीज टू लाइंस आर बेसिकली परपेंडिकुलर, तभी इनका जो डॉट प्रोडक्ट था वही आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया आपके पास. Now next question, question number 4 देखते हैं. Find the equation of a line parallel to x axis and passing through the origin. तो देखिए एक पॉइंट तो आपको दे दिया कि ये लाइन जो है ये ओरिजिन से जा रही है, तो एक पॉइंट हो गया 0 0 0, और जैसे ही उसने ये बोला कि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब x एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री का एंगल बना होगा, लेकिन y और z के साथ ऑटोमेटिकली 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन गया होगा. तो जब हम थीटास की बात करते हैं तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के आपके पास दो फॉर्मूले और हो सकते हैं. जो L है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर M B अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर एंड N C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. दिस इज बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज. ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियोज. और एंगल की मदद से भी आप निकाल सकते हैं, cos थीटा, cos बीटा एंड cos अल्फा. तो फिलहाल हमें LMN किसकी मदद से मिल रहे हैं, एंगल की मदद से मिल रहे हैं, तो उससे भी आप LMN निकाल सकते हैं. तो आपको क्या बोला गया कि जो लाइन है ये x एक्सिस के पैरेलल है. अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब x एक्सिस के साथ कोई एंगल नहीं बना, यानी 0 डिग्री. y और z के साथ कितना बन गया आपके पास, 90 डिग्री और 90 डिग्री. और LMN बेसिकली क्या बताते हैं कि कितना आपके पास एंगल जो है, कितना जो है उसके साथ x एक्सिस के साथ एंगल बना. m आपको बताता है y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना. n आपको बताता है कितना आपके पास z के साथ एंगल बना, z एक्सिस के साथ. तो आपके पास cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0. तो इसका मतलब आपके पास LMN आ जाए या डायरेक्शन रेशियोज आ जाए, क्योंकि जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ABC डिमांड करती है. तो एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके पास. तो ये ABC के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आपके पास x1 y1 z1 ये रहे, ABC आपके पास ये रहे. इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c. तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन c एंड z माइनस z1 अपॉन c. आप इसे यहां पे भी ड्रॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हैं कि x अपॉन 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1, या आप इसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट a b c d are 1 2 3 4 5 7 minus 4 3 minus 6 and 2 9 2 respectively. चार कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन AB एंड CD. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एंगल निकालने के लिए,
पहले लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, सी डी की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, उनके डायरेक्शन रेशोज की मदद से आप इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। तो पहले आपने लाइन ए बी के ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए 1 2 3 4 5 7 और अपनी इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो दिस इज योर x1 y1 z1, दिस इज योर x2 y2 z2। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ये आपके पास ABC होते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन से लिए जा रहे हैं इसलिए हम इसे A1 B1 और C1 लिख रहे हैं। तो A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू 4। सिमिलरली अब हम CD की इक्वेशन बनाएंगे तो C और D कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। ये रहे आपके C और D कोऑर्डिनेट। C और D कोऑर्डिनेट आपने लिया, एक को एज्यूम कर लीजिए x1 y1 z1 और दूसरे को x2 y2 z2। स्टैंडर्ड फॉर्म यही वाला फॉर्मूला लगाएं आप और आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो जो आपके डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहे हैं, दिस इज योर A B C। बिकॉज ऑफ सेकेंड लाइन वी राइट A2 B2 और C2। अब आपने इनके बीच में एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर, यानी सेकेंड लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है उनके स्क्वायर्स का सम। राइट, अब आपके पास A1 A2 सब वैल्यूज है, इन्हें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आपके पास सॉल्व कर 68 अपॉन 68 यानी 1 आ रहा है। cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा आपके पास 0 डिग्री होता है, यानी इन दोनों लाइन के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, क्योंकि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का बनता है। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6। If the line x minus 1 upon 3, y minus 2 upon 2k equal to z minus 3 upon 2 and the second line x minus 1 upon 3k equal to y minus 1 upon 1 equal to z minus 6 upon minus 5 are perpendicular to each other। गिवन है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, आपको के की वैल्यू निकालनी है। सबसे जरूरी क्या है, ABC की वैल्यू आप निकालेंगे सेकेंड लाइन से भी फर्स्ट लाइन से भी। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले ये जरूर देख लेना स्टूडेंट कि वो लाइन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है निकालने से पहले, ये बहुत जरूरी है आपके पास। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी लाइन की, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें z माइनस z1 अपॉन c, तो आप ये देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x माइनस x1 अपॉन a, राइट, y माइनस y1 अपॉन b, यस, z माइनस z1 अपॉन c, बिल्कुल सही है। तो आप इसमें से a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं, और क्योंकि फर्स्ट लाइन से निकलेंगी तो a1 b1 और c1 के नाम से आपके पास होंगी। तो a1 आपके पास कितना हो गया, a1 इज 3, b1 is 2k and c1 is 2। सिमिलरली सेकेंड लाइन को भी एक बार चेक कर लीजिए, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ऐसा हमने आपको इसलिए चेक करवाया है क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था जिसके अंदर इसे जम्बल्ड किया जाता है। पहले आपको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना पड़ता है, उसके बाद ही आप ABC निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों को ये चीज कही जा रही है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही ABC की वैल्यू निकालेगा। जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि नीचे से बस वैल्यू देखी और ABC की वैल्यू निकालकर आपने आंसर निकाल दिया, उससे गलती होने के पूरे चांसेस हैं आपके। तो देखिए, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं जो कि हमें गिवन है, तो हमें ये रिलेशन ऑलरेडी पता है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ना आपके पास A1 B1 और C1 आ गया, और अगर हम इन लाइन से कंपेयर करें तो A2 की वैल्यू आपके पास 3k, B2 की वैल्यू आपके पास 1 और C2 की वैल्यू -5। तो आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1, दिस इज -3, दिस इज -3, -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी k की वैल्यू आ रही है -10/7, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फिर से लाइन की बात कर रहा है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब क्लियरली मेंशन है कि आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो आपको वेक्टर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, कार्टेशियन में नहीं लिख सकते। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब आ गया लाइन और प्लेन मिक्स। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने करे लाइन पर ही आ रहे थे, अब लाइन और प्लेन मिक्स हो गया। तो अब देखिए, ये आपके पास जो पहला पॉइंट गिवन है ये तो पासिंग थ्रू पॉइंट हो जाएगा, x1 y1 और
z1, राइट। और आपको ये प्लेन गिवन है, तो प्लेन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं। तो प्लेन का स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए r वेक्टर, ये डिस्टेंस आप उधर ले गए -9। देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए जो माइनस था इसे हम यहां लेकर आ रहे हैं और इसे हमने बना दिया पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यूज यहाँ, ये जो माइनस साइन था वो यहां आ जाएगा, इसके साइन बदल जाएंगे, क्योंकि हम -i -2j +5 के, राइट। अब आपके पास जो कार्टेशियन फॉर्म होती है लाइन बनाने की, वो होती है x - x1/a, y - y1/b एंड z - z1/c। हम कार्टेशियन फॉर्म बनाकर आपको वेक्टर फॉर्म जरूर बताएंगे। तो अब देखिए कार्टेशियन फॉर्म अगर बनती तो कैसे बनती और वेक्टर फॉर्म बनती तो कैसे बनती। तो अब देखिए आपके पास x1 y1 z1 दिया हुआ है, तो ये तो x1 y1 z1 यहां सब्स्टिट्यूट हो जाता। बात आती ए बी सी की, जब तक ए बी सी नहीं होंगे तो लाइन बनकर नहीं तैयार हो पाती। इसीलिए उसने आपको बोला कि जो ये लाइन है ये प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। जब लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है तो जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शन में इक्वल होते हैं, या हम शॉर्ट लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं इक्वल होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज आपको नजर आ रहे हैं 1, 2 और -5, ये आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये चीज करी थी, पर अदरवाइज आप यहां से 1, 2 और -5 की वैल्यू लेकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ताकि आपकी लाइन की इक्वेशन बन जाए। तो 1, 2, 3 पासिंग थ्रू पॉइंट है वो x1 y1 z1 की जगह पर आ जाएंगे। डायरेक्शन रेशियोज की अगर बात करें तो लाइन अगर प्लेन पर परपेंडिकुलर हो तो बिल्कुल पैरेलल वाला रिलेशन लिया जाता है एक तरीके से। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के और लाइन के इक्वल होंगे। 1, 2 और -5 एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते, रेशियोज इक्वल होती हैं जिसकी मदद से हम ये निकालते हैं। तो 1, 2 और -5 आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लाइन की कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगी। अगर आपको लाइन की वेक्टर फॉर्म चाहिए तो वो होती है a + λb वेक्टर। ए वेक्टर किसकी मदद से बनता है, ए वेक्टर बनता है आपका पॉइंट की मदद से, यानी 1, 2, 3। तो यहां पर आ गया i +2j +3k प्लस लैम्डा। बी वेक्टर आपके पास बनता है डायरेक्शन रेशियोज से, तो डायरेक्शन रेशियोज 1, 2 और -5, तो i +2j -5k, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। Question number 8, find the equation of a plane. Now you have to make the equation of a plane passing through ABC and parallel to the plane. तो अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगे। कंफ्यूज नहीं होना, अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो भी आपके पास A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अगर एक लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो आपके पास रिलेशनशिप जो है वो ऐसा हो जाता है कि उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगे। अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगे। दोबारा से, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये रिलेशनशिप है। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल। अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल। लेकिन अगर एक लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है, यानी एक तरफ लाइन आ गई और एक तरफ प्लेन आ गया, तो पैरेलल वाला रिलेशन कहीं ना कहीं हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि लाइन और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगे, वैसे उनकी प्रपोर्शन इक्वल होती है, यानी A/L एंड B/M और C/N जो है वो आपस में इक्वल होंगे। दैट मीन्स सम वैल्यू दैट इज लैम्डा, उसकी मदद से भी आप निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जब भी आपको इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बनानी हो तो आप इक्वेशन लिखेंगे A x - x1 B y - y1 प्लस C z - z1। तो पासिंग थ्रू पॉइंट आपको गिवन था A B C, तो x1 y1 z1 की जगह पर सबसे पहले हमने A B C रख दिया। बात आई डायरेक्शन रेशियोज की, क्योंकि लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल है, दो प्लेन आपस में यहाँ पैरेलल हैं, तो दो प्लेन अगर पैरेलल होंगे तो भी उनकी डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होंगी। तो डायरेक्शन रेशियोज आपके पास 1, 1 और 1, तो ये डायरेक्शन रेशियोज हम लोगों ने यहाँ इस्तेमाल कर ली 1, 1 और 1 और सॉल्व किया। वी गेट द इक्वेशन x + y + z इक्वल टू A + B + C। आई होप इट्स क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो दोनों लाइंस के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के दो फॉर्मूला हैं, एक वेक्टर फॉर्म है, एक कार्टेशियन फॉर्म है। वैसे क्वेश्चन में आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है तो आप वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म से इसे करा है और आपको वेक्टर फॉर्म से भी बताएंगे किस तरीके से आप कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म से करने के लिए सबसे पहले आप x1 y1 और z1 निकाले। तो जो लाइन होती है उसकी जो पहली जो पार्ट होता है वो x1 y1 और z1 होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो abc होते हैं, क्योंकि दो लाइंस आपको गिवन है। तो दिस इज x1 y1 z1, दिस इज a1 b1 c1, और ये सेकंड लाइन गिवन है तो ये आपके पास हो जाएगा x2 y2 z2 एंड दिस इज a2 b2 c2। तो पहले कंपेयर करके हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, x1 6 y1 2 एंड z1 2, a1 जो है आपके पास 1, b1 -2 एंड c1 2। हियर x2 आपके पास -4, y2 0 एंड z2 -1, और a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -2 एंड c2 की वैल्यू -2। आपके पास जो फॉर्मूला है दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुश्किल नहीं है। तो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 और पूरा a1 b1 c1, a2 b2 c2 अपॉन में b1 c2 - b2 c1 का होल स्क्वायर प्लस c1 a2 - c2 a1 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 - a2 b1 का होल स्क्वायर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऊपर वाला पार्ट तो आसान है, चलो सिंपल बना देते हैं। इसे याद कर लीजिएगा, बकाब, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है बट फिर भी बकाब। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपको ये जो स्क्वायर रूट बनाना है इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसे यहां लिख दीजिए। सबसे पहले ये दो वर्ड लीजिए, बी एन सी होल स्क्वायर, देन सी ए होल स्क्वायर, देन ए बी माइनस ए बी होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। BC - BC, CA - CA, AB - AB। नाउ 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ये लीजिए बन गया आपके पास डिनोमिनेटर। अब आपके पास वैल्यूज ऑलरेडी थी, x2 - x1, y2 - y1, ये कर दीजिए x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, राइट। और a1 b1 c1 पूरा एक रो में आ गया, a2 b2 c2 पूरा एक रो में आ गया। देन आपको क्या करना है, b1 c2 - b2 c1, ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कीजिए। दिस इज योर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आप लोगों ने सीखा है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो ये देखिए -10 ये हट गया आपके पास, दिस इज 4 माइनस माइनस, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी माइनस लगता है, दिस इज -4 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास माइनस होता है, ये भी आपके पास माइनस है तो +2, ये हटा दीजिए, दैट इज -2 -6, सिमिलरली -3 -2 -6 आपके पास है, फॉर्मूले में भी माइनस लगेगा, +6 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो मॉडुलस इसलिए लगा हुआ है आपके पास 108 अपॉन √144 आएगा। √144 का बाहर निकालेंगे 12 आ जाएगा, 12 9 जा, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 9। अगर आपको दिक्कत लग रहा है कि कार्टेशियन फॉर्म नहीं करनी तो आपके पास वेक्टर फॉर्म भी है स्टूडेंट्स, b1 क्रॉस b2, यानी जो b1 वेक्टर है उसका b2 से आपको क्रॉस वेक्टर निकालना पड़ेगा और a2 - a1 करना पड़ेगा। और जो आपने यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट किया था उसका क्या करेंगे आप लोग, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आपके पास ये जो वेक्टर होता है दिस इज योर a1 वेक्टर एंड दिस इज योर b1, तो b1 और b2 के बीच में आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, i j k 1 -2 2 एंड 3 -2 2 -2, तो इसके बीच में आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। उसके बाद a2 - a1, यानी इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। जो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें भी आपके पास एक वेक्टर आएगा, ये वेक्टर आएगा आपके पास, और जब माइनस करेंगे तो भी एक वेक्टर आएगा। उन दोनों में आपने क्या लगा देना है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट लगाने से आई जे के क्या हो जाएंगे आपके, गायब। अपॉन में आपने जो ये वेक्टर निकाला है b1 क्रॉस b2 करके, उसका क्या लेंगे आप लोग, मैग्नीट्यूड। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ये थोड़ा लेंदी जरूर लगता है बट कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों ही आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट 5 1 6 and 3 4 1 crosses the YZ plane। वेक्टर फॉर्म में भी किया जा सकता है, कार्टेशियन में भी, बट हम लोग कर रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए अगर लाइन आपको गिवन है और दो पॉइंट्स आपको गिवन है तो लाइन बनाने की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। दिस इज योर कार्टेशियन फॉर्म। तो ये पॉइंट्स आपको गिवन है, इसे आप x1 y1 z1 ले लीजिए, इसे x2 y2 z2 ले लीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास इक्वेशन आ गई, राइट। अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये पोर्शन इसके इक्वल है और ये पोर्शन इसके इक्वल है, यानी तीनों आपस में इक्वल हैं,
बट वो इक्वल वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, तो लेट इट बी दैट वैल्यू इज लैम्डा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इनका आंसर 5/2 5/2 5/2, तो दैट 5/2 हमें पता नहीं है कि क्या आएगा, हमने उसे ले लिया लैम्डा। तो ये सब आपस में इक्वल हैं और ये सब किसके इक्वल हैं, लैम्डा के इक्वल हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, इसे अलग लैम्डा के इक्वल इक्वेट करा, इसे अलग लैम्डा के इक्वल इक्वेट करा, इसे अलग लैम्डा के इक्वल इक्वेट करा। तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस 5, ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहां से y की वैल्यू आ गई, सिमिलरली यहां से z की वैल्यू आ गई। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसने कहा कि जो ये लाइन है ये YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा अगर कोई लाइन YZ प्लेन को क्रॉस करती है तो उसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0। तो जो आपने x कोऑर्डिनेट निकाला है दैट मींस दैट इज इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू आपके पास 5/2 आ गई। अगर लैम्डा की वैल्यू 5/2 आ गई, आप यहां रखकर और यहां रखकर y और z कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। हमसे यही पूछा गया था कौन से कोऑर्डिनेट पर इस लाइन ने एक्स एक्सिस को क्रॉस किया है। तो वो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास 0, 17/2 एंड -13/2। थैंक यू सो मच गाइस।